ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी कांग्रेस पार्टी की। सीधा सीधा समीकरण यही है, जो जीते वो सीट उसको मिलनी चाहिए। आखिर उनसे सहयोग क्यों नहीं मांगा गया, उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया? मुझे न्याय यात्रा में नहीं बुलाया गया है। जीत का है सवाल, जो जीतेगा वो सीट मिलनी चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा है, ये समाजवादी पार्टी की न्याय यात्रा नहीं है। और कम से कम पहले से समाजवादी पार्टी यहाँ से पर संगठन के साथ लड़ती आई है, तो कम से कम समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी जिस तरह का समीकरण बनाएगी उससे लाभ होगा कांग्रेस को भी। अब मेरी जानकारी में ये बात नहीं है। मेरी जानकारी में जो बात आई है वो है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो कमेटी बनी है उससे वो बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बीते दिन एक इंटरव्यू में कांग्रेस के साथ गठबंधन पर ढेर सारी बातें कही थी। इसके ठीक एक दिन बाद अखिलेश ने खुद सोशल मीडिया पर कांग्रेस के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले वाला ट्वीट करके राजनीतिक गलियारे में हलचल बढ़ा दी है। अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को राज्य की 80 लोकसभा सीटों में से 11 दे दी हैं। अखिलेश ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट करते हुए लिखा, कांग्रेस के साथ 11 मजबूत सीटों से हमारे सौहार्दपूर्ण गठबंधन की अच्छी शुरुआत हो रही है। ये सिलसिला जीत के समीकरण के साथ और भी आगे बढ़ेगा। इंडिया गठबंधन की टीम और पीडीए की रणनीति इतिहास बदल देगी। अखिलेश ने बीते दिन ही सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर क्या कुछ कहा था, पहले आपको वो सुनवाते हैं। ये जिम्मेदारी सबसे बड़ी थी कांग्रेस पार्टी की। और मुझे याद है जिस समय गठबंधन को लेकर के पहली बैठक हुई थी और बिहार में उस बैठक को संपन्न हुआ था, बैठक हुई थी वहां, और यही तय किया गया था जो रीजनल पार्टी जिस प्रदेश में मजबूत है उस रीजनल पार्टी को सहयोग करना चाहिए, उस पार्टी को आगे कर करके लड़ाई लड़नी चाहिए। मुझे उम्मीद है जो पहली मीटिंग में फैसला हुआ था, अगर उसी आधार पर कांग्रेस पार्टी या अन्य दल चलेंगे तो इंडिया गठबंधन एक बहुत मजबूत गठबंधन निकल करके आएगा। हमें उम्मीद अभी भी है कि बीजेपी का मुकाबला हर प्रदेश में जो पहले से दल कर रहे हैं वो करेंगे और उसमें कांग्रेस पार्टी को सहयोग करना चाहिए। बड़ी जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी की, बड़ी जिम्मेदारी इन दलों को साथ लाने की, कांग्रेस पार्टी को तालमेल बैठाने की जिम्मेदारी है। और जहां तक समाजवादी पार्टी का सवाल है, समाजवादी पार्टी का सीधा सीधा समीकरण यही है, जो जीते वो सीट उसको मिलनी चाहिए। और हमारा सवाल ये नहीं कि सीट का संख्या क्या हो, सवाल केवल यह है कि जीतने वाले को सीट मिलनी चाहिए। और वो रास्ता अपनाने के लिए कम से कम कांग्रेस को आगे आना चाहिए। फैसले कांग्रेस को इंडिया गठबंधन की मीटिंग में लेने चाहिए थे और जो फैसले हुए थे उसी के आधार पे उन्हें आगे बढ़ना चाहिए था। लेकिन मैं जानता हूं कई जो लीडर्स हैं, आदरणीय ममता बनर्जी, उनको शिकायत इसी बात की है कि जो यात्रा निकल रही है आखिर उनसे सहयोग क्यों नहीं मांगा गया, उन्हें साथ क्यों नहीं लिया गया। या उत्तर प्रदेश में जब यात्रा निकलेगी तो कम से कम इस कॉन्फिडेंस के साथ उन दलों को साथ लाना चाहिए था, उनका विश्वास में कि यात्रा उनके यहाँ हो रही। हमें शिकायत किसी पॉलिटिकल पार्टी की यात्रा पे नहीं है, लेकिन जब इंडिया गठबंधन है तो कम से कम उन दलों को भी साथ लेकर के ये फैसला होना चाहिए था। तो कांग्रेस क्यों नहीं सहयोग मांग रही है? क्यों ये कांग्रेस पार्टी बेहतर बता सकती है कि आखिरकार दूसरे दलों का सहयोग क्यों नहीं मिल पा रहा है या उन्हें और क्या कोशिश करनी चाहिए जिससे उन दलों का सहयोग मिल जाए। अगर मेरा गठबंधन होना है तो हमारे साथ जो सहयोगी दल है उनका हो, कांग्रेस का सहयोगी दलों से लगभग मेरी बात एक दल से गठबंधन हो चुका है, एक दो दल और हैं उनसे भी मैं बात करके बहुत जल्दी निर्णय ले लूंगा। तो कम से कम जो दल बड़े हैं उनकी भी जिम्मेदारी उतनी ही बनती है जितनी छोटे दलों की है। और छोटे दल हैं जो सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कौन मुकाबला कर रहा है, जमीन पर कौन है, किसका कैडर है, किसका संगठन है, कौन आवाज उठा रहा है। और कम से कम पहले से समाजवादी पार्टी यहाँ से पर संगठन के साथ लड़ती आई है, तो कम से कम समाजवादी पार्टी की जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। और समाजवादी पार्टी जिस तरह का समीकरण बनाएगी उससे लाभ होगा कांग्रेस को भी। और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से बातचीत हो रही है सीटों को लेकर के,
कोई ना कोई उत्तर प्रदेश में रास्ता निकलेगा। आज तक से जुड़े कुमार अभिषेक की रिपोर्ट के मुताबिक सपा की तरफ से ये भी साफ किया गया है कि उसने कांग्रेस को शुरुआती तौर पर 11 सीटें ऑफर की हैं। अगर कांग्रेस अखिलेश यादव को और सीटों पर जिताऊ उम्मीदवारों के बारे में बताती है तो ये सीटें बढ़ाई भी जा सकती हैं। दूसरी तरफ इस पूरे मामले पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रमुख अजय राय की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उनका कहना है कि अभी बातचीत चल रही है और सीट्स फाइनल होने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। बात फाइनल हो गई इंडिया गठबंधन में। समाजवादी पार्टी ने कह रही है कि 11 सीटों पर आप लोग लड़ेंगे। जहां तक मेरी जानकारी में है कि बात सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत चल रही है, आगे चल रही है, और मैं समझता हूं उसका निष्कर्ष बहुत जल्दी आ जाएगा। ये 11 सीटों की फाइनल है बात। अब मुझे जब मेरी जानकारी में बातचीत अभी आगे चल रही है। अब कितनी सीट पर आगे बात राष्ट्रीय नेतृत्व कर रहा है, जो कमेटी हमारे मुकुल वासनिक जी की बनी है उस पर आगे वो लोग बात कर रहे हैं। नहीं, अखिलेश यादव ने तो फाइनल कर दिया कि 11 सीटों पर है, तो क्या बढ़ भी सकती है? अब मेरी जानकारी में ये बात नहीं है। मेरी जानकारी में जो बात आई है वो है कि हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व जो कमेटी बनी है उससे वो बातचीत चल रही है। समाजवादी पार्टी की लीडरशिप और उनके बीच में बातचीत चल रही है और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चीजें आगे की तरफ बढ़ रही हैं। तो 11 सीटों का जो 11 का आंकड़ा है वो कैसे फाइनल हुआ है? ये मेरी जानकारी में नहीं है। आपके सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन में, आपके साथ हैं समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव, वो तो कह रहे हैं कि मैंने कहा ना कि जो कमेटी बनी है मुकुल वासनिक जी के नेतृत्व में वो बातचीत कर रही है, और क्या निर्णय है, कैसे हुआ है, ये वही बता पाएंगे। मेरी जानकारी में है कि जो सौहार्दपूर्ण वातावरण में समाजवादी पार्टी की लीडरशिप से और हमारे जो कमेटी बनी उससे बातचीत चल रही है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अब ये तय करेंगे, बताएंगे लोग। मेरी जानकारी में बातें नहीं है। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव पास आ रहे हैं वैसे वैसे इंडिया गठबंधन की नाव मुश्किल में दिख रही है। एक तरफ राहुल गांधी अकेले ही अपनी पार्टी के झंडे तले यात्रा में व्यस्त हैं, तो दूसरी तरफ इंडिया अलायंस टूटता नजर आ रहा है। नीतीश कुमार अब गए तब गए वाली स्थिति में दिख रहे हैं। अब देखना यह होगा कि क्या अखिलेश ने सीटों के बंटवारे पर जो ऐलान कर दिया है उससे इंडिया अलायंस कितना सहमत है। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई थी हमारे साथी विपिन ने। मेरा नाम है विकास वर्मा। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।